बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम मैं और आप में। आज की सबसे बड़ी अहम और डेवलपिंग स्टोरी इस वजह से कि अभी इस स्टोरी के ऊपर काम होना बाकी है, मज़ीद ख़बरें आना बाकी हैं। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतराज़ था कि इदारे उसके ख़िलाफ़ है और तासुब बरता जा रहा है। ये जो तासुर है आज किसी हद तक ज़ायल हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी का से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी वो निपटा दी। एक तरह से मशरूत इजाज़त उनको दी है कि वो 20 दिनों के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें और बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर रहेगा। बसूरत दीगर फिर जो नताइज होंगे वो उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो आतिश गोई है, ये ठीक है ना चोई साहब लफ्ज़, वो थमने का नाम नहीं ले रही और वो मुसलसल गोलाबारी कर रहे हैं और 70 साला बुज़ुर्ग और 70 साला सियासत के ऊपर उनकी तनकीद जारी है। और इसी तरह दीगर मामलात में जो है कि नवाज शरीफ साहब की अहलियत वाला मामला वो किस कदर मौजूद है या उसका फ़ैसला होना बाकी है, इसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब। आप साबिक वज़ीर सेहत हैं पंजाब के। सईद चोई साहब हमारे उस्ताद और सीनियर तजिया निगार बैरिस्टर हुसैन चोई साहब, ये माहिर कानून हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शुएब शहीन साहब ने हमें जूम के ऊपर ज्वाइन किया है। मैं अगर आप सलमान साहब इजाज़त दें जी भाई, तो मैं ज़रा शुएब साहब से पूछूं कि शुएब साहब इस फैसले के ऊपर आप कोई तबसरा करना चाहेंगे, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? देखिए, इस लिहाज से तो पॉजिटिव है कि ये जो शोर मचाया जा रहा था कि जनाब इनको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का इशू इन्वॉल्व है, तो वो तो टू सम एक्सटेंट मिल गया। अब ये फैसला उन्होंने वर्बली सुनाया था 30 अगस्त को। अब 30 अगस्त को कोई कंडीशन नहीं लगाई थी कि आपको दोबारा कंडीशनली अलाउ कर रहे हैं और आपने 20 दिन में इलेक्शंस कराने हैं। और इस दौरान पूरा सितंबर का महीना गुजरा, अक्टूबर का महीना गुजरा, नवंबर का तकरीबन महीना ख़त्म होने को करीब है। और इस दौरान हमने मुख्तलिफ लेटर्स भी लिखे और उनको मीटिंग्स भी की, लेकिन इन्होंने किसी मौके पे ये नहीं कहा कि आपको दोबारा प्रोसेस ऑफ री इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तो अब जो टाइम बाउंड दिया है उन्होंने, इतना शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, और वो जो इसकी नतीजे में जो अगला कॉन्सिक्वेंस है वो हमारे लिए ज़रा थोड़ा सा मुनासिब नहीं था कि अगर आपने फ़र्ज करो हर हाल में कराना ही है तो आप कम से कम इलेक्शन के बाद का टाइम दे दें, 3 महीने का टाइम दे दें। लेकिन अगर आपने नहीं करना तो वरना तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन सबका मुकम्मल हुआ उसी तरह हुआ जिस तरह हमारा हुआ है, और हमने उसका सारा रिकॉर्ड, हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने सारा रिकॉर्ड इनको दे दिया है, और उसके बाद किसी किस्म का कोई इबहाम बाकी नहीं था। तो प्रॉब्लम पर वहीं आती है, तो उन्होंने हमें एक ऐसा कंडीशनल ऑर्डर कर दिया जो प्रैक्टिकली अब इस शॉर्टेस्ट टाइम में उसको कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जेल में फिर लीगल उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। वो उनकी जो तोशाखाना केस की जो सेंटेंस है वो सस्पेंड तो हो गई है, लेकिन अब ऑर्डर की सस्पेंशन का केस पेंडिंग है, तो ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेस में मजीद डाल दिया है। देखें, आज भी फेडरेशन की अलामत है, सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी है पीटीआई, आज भी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वो मकबूल पार्टी है। वो ना सिर्फ पाकिस्तान के चारों सूबों में बल्कि जीपी और गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ी पार्टी है। बहरहाल अभी हमारा ऑफिशियली मीटिंग होगी तो कि हम इसको चैलेंज करते हैं इस टाइम बाउंड को या नहीं, या इसको कंडीशन को, तो इसके बारे में हमारा मुतफिका फैसला आएगा, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग जो वो अफवाहें थी वो कम से कम दम तोड़ गई हैं कि बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह उस हद तक हमारी कामयाबी हुई है। सलमान रफ़ीक साहब, ये तसल्ली नहीं है इनको, आपको कोई ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है? नहीं, वैसे वकील का जो उन्होंने एक मौक़िफ़ बयान किया उनको तो यही बात करनी चाहिए थी, क्योंकि ज़ाहिर है वो तहरीक इंसाफ के वकील हैं और साहब के वकील हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तहरीक इंसाफ का और साहब का ये हमेशा से खासा रहा है कि अगर तो सहूलतकारी हो रही है, अगर उनको सपोर्ट की जा रही है तो फिर तो सब अच्छे की बात है। जहाँ पे न्यूट्रलिटी आ जाएगी, जहाँ पे इंसाफ आ जाएगा और उनके हक में बात नहीं आएगी कानून के मुताबिक, तो वो फिर ज़ारा कहेंगे हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा इंडिपेंडेंट काम किया है। जब आप डस्के में
धुंध की आड़ में जाली वोट डलवाएंगे और खराबी करेंगे तो इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस लेगा। तो इस किस्म के जितने भी काम हो, वो कोई भी पार्टी करे, वो मुस्लिम लीग करे, तहरीक इंसाफ करे, वो पीपल्स पार्टी करे, अदारों ने तो एक न्यूट्रलिटी के साथ चलना है। तो आपके साथ जब लोग नहीं रहे, अदम इत्माद हुआ आप पे, वो एक आइन में शीख के तहत हुआ, तो उसमें अगर आपके साथ लोग मौजूद नहीं है तो आपको हुकूमत छोड़नी है। जब आपको हुकूमत छोड़नी है तो आपने अपनी एक झूठी मकबूलियत का भरम कायम रखने के लिए आपने साइफर किस लिए आए। बहुत अरसा आप कौम को आपने साइफर के मामले में उलझाया, फिर आपने एकदम कहा कि नहीं, इसमें तो अमेरिका इन्वॉल्व नहीं था, इसमें लोग इन्वॉल्व थे। तो आप जब तक खुद एक बात पे नहीं रहेंगे, जब तक आप खुद क्लियर माइंड से नहीं होंगे, आप अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को या कौम को सही रास्ता तो दिखा नहीं सकते। मैं समझता हूं कि अदारे बिल्कुल न्यूट्रल काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे इलेक्शन बिल्कुल तैयार है, बल्ले का निशान बिल्कुल होना चाहिए, तहरीक इंसाफ को उसमें भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। ग्राउंड मैदान सामने है, जब इलेक्शन होगा उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। जिस पार्टी ने लेकिन ये भी तो देखे ना कि बल्ले का निशान हो, कैंडिडेट ना हो, ये कैंडिडेट हालात कुछ इस तरह के, उनका ये इल्जाम है। जी इमरान भाई, कैंडिडेट अरेंज करना तो पॉलिटिकल पार्टी का काम है ना। अगर कोई कैंडिडेट किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व है जो एंटी स्टेट काम है, या कोई ऐसी काम है जो दहशतगर्दी की गई है, वो किसी भी जमात का हो, तो वो अदालत को मतलूब है, तो अदालतें तो मौजूद हैं। हम लोगों को जो विक्टिमाइज किया गया, तो हम तो कहीं आगे पीछे नहीं हुए ना, हमने तो फिर पौने दो साल जेल काटी, दोनों भाइयों ने, हमारे बाकी लोगों ने जेल काटी, हमने चीज़ों को फेस किया। उन्हीं के दौर में सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल पाकिस्तान ने, डबल बेंच ने हमारा जो फैसला किया वो सबके सामने है। तो जो विक्टिमाइजेशन की जा रही थी, खान साहब और उनके सहूलतकार कर रहे थे, हमने अदालतों के रास्ते सुरखरू हुए ना, तो अदालतें मौजूद हैं। अदालतें बिल्कुल तहरीक इंसाफ के जो लोग जिन केसों में इन्वॉल्व हैं, वो अदालतों का सामना करें और वहां से सुरखरू होकर बाहर आए, और उनको इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये तो हर जमात के साथ एक होता है, एक वक्त आता है जब उसको एक आजमाइश से गुजरना पड़ता है। में तहरीक इंसाफ ने ओवर रिएक्ट किया, मेरा ख्याल उन्होंने बहुत ओवर रिएक्ट किया है। ये एक बात है, देखें, बल्ले का निशान बिल्कुल होना चाहिए था, ये बड़ा अच्छा फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने। इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए। आप अगर देखें ना, आपके कायदे अगर जेल में है, तो आप एक उसमें सब लोगों को बुला के कानून के मुताबिक अपना कन्वेंशन बुलाएं, कन्वेंशन बुला के उसमें जिसको भी इलेक्ट करना है आप उसको इलेक्ट करें उसमें, और जो इलेक्शन कमीशन की डिमांड है या उनकी क्लॉजेस है उसको आप पूरा करें। अच्छा चौधरी साहब, ये जो इन्होंने बात कही है शुएब शाहीन साहब ने कि टाइम बड़ा वो दिया गया है, मतलब हम तो 30 सितंबर से गालबन वो बता रहे नहीं, ये उनकी जो गुफ्तगू है उससे जो मुझे समझ आई है जी, वो तोशाखाना वाले केस में जो सजा हुई है ना जी, पीटीआई के चेयरमैन को, उससे परेशान है। ओके। अच्छा, ये पीटीआई के जो वकला हैं, मुझे हैरानी होती है इन पे कि ये एक तो जो इन्होंने अदालत में कहना होता है, पूरा ब्रीफ टीवी पे, चैनल्स पे, अपने सोशल मीडिया पे ये बता दे। उससे नुकसान ये होता है कि दूसरी पार्टी तैयारी कर लेती है, जब ये जो निकात इन्होंने उठाने हैं, ठीक है, और फिर ये एम एक रोला डालना होता है इन्होंने। ओके, मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ। ये साइफर वाला जो केस था, जी, इसमें जो ट्रायल कलदम हुआ है अब तक की कार्रवाई, जी, तो वो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि यार ये आप तो गलत करके आ गए। हाँ, ये जो निकात आप उठा रहे हैं, जो आपने निकात उठाए हैं इंट्रा कोर्ट अपील में, वो तो आपको अगर सजा हो जाती तो उस मेन अपील में उठाने चाहिए थे। और इसमें भी ये जो इन्होंने कहा कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन जरूरी हैं, सारी जमातें करवाती हैं, सारी जमातें ने कार्ड जमा करवाती हैं, उन्होंने तो इनको 20 दिन दे दिए कि जनाब 20 दिन के अंदर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें और हमारे पास आ जाए। लेकिन ये टाइम की बात सुने ना, टाइम की जो बात कर रहे हैं, जब 2002 में इलेक्शन हुए थे जी, उस वक्त भी यही सूरत हाल बनी थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों ने, और फिर उन्होंने तो मेरे ख्याल हफ्ते के अंदर राजा जफर साहब को चेयरमैन बना दिया, और दूसरी तरफ मखदूम अमीन फहीम पीपल्स पार्टी पर। लेकिन यहाँ पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है, वो शायद कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। यही वो मसला अभी भी शुएब साहब ने जो बात की कि उनके चेयरमैन जेल में हैं। नहीं, वो एक तो मसला ये है ना उनका कि उन्हें ये खदशा है, मुझे ये लगता है कि मेरी पार्टी को हाईजैक ना कर ले। एक मुझे लग रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो नाहल नहीं है ना, और परवेज़ इलाही भी नाहल नहीं है। हाँ, उनको ये लग रहा है कि मैं अगर अंदर रहा और ये किसी को मैंने दे दिया ना। और दूसरा जो बड़ा मसला है कि ये जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, ये चेयरमैन रह ही नहीं सकते। ये एक बड़ा कानूनी नुक्ता है। आपको याद होगा 2018 में सही, उस वक्त के चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये एक जजमेंट दी थी, और वो जो इलेक्शन इस्लाहात का एक्ट था 2017, पहले ये होता था कि अगर कोई बंदा पार्लियामेंट की रुकनीत के लिए नाहल है तो वो किसी पार्टी का हेड नहीं हो सकता। ठीक है। इन्होंने जब नवाज शरीफ साहब नाहल हो गए एवन फील्ड में,
तो इन्होंने तरमीम कर दी, क्योंकि इनकी हुकूमत थी, अक्सरियत थी इनकी। इन्होंने इंतखाबी इस्लाहात के नाम पे एक एक्ट लाए और उसमें वो चीज़ निकाल दी। उसका जो पहले इसकी एक मिसाल मौजूद है, किनकी एमकेएम गवर्नमेंट? के जो हेड थे किनकी गवर्नमेंट ने? जी, किस गवर्नमेंट ने? ये नून लीग की हुकूमत थी ना उस ठीक है, वक्त, ये उन्होंने एक्ट में तरमीम करे ताकि जो नवाज शरीफ साहब है 2017 में, वो उनकी सदारत बरकरार रहे। ठीक है। उसको इन्हीं लोगों ने चैलेंज किया और वो जजमेंट इन्हीं के आड़े आ रही है। उसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जो पार्टी हेड होता है ना, वो बड़ा अहम होता है, पूरी जमात उसके इर्द गिर्द घूमती है, हुकूमत में बड़ा अमल दखल होता है, सारा कुछ होता है। तो उन्होंने उनका जो ये शिक्के हैं ना इलेक्शन एक्ट की, इनको 62, 63 के साथ मिला के पढ़ना है। ओके, अगर वो बंदा नहल है तो पार्टी हेड भी नहीं हो सकता। ठीक। और उन्होंने नवाज शरीफ को और 1 मिनट लगाया था आर्डर आने के बाद, 1 मिनट बाद। ये मेरा ख्याल है आसिफ सईद खोसा साहब थे। नहीं, साकिब साहब थे। साकिब साहब। ये 1 मिनट लगा था फैसले की, अभी वो स्याही खुश्क नहीं हुई थी, तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी पार्टी की जो सदारत थी वो खत्म कर दी थी, कलदम कर दिया था। और उसका नतीजा क्या निकला? मार्च में इलेक्शन हो रहे थे सेनेट के, सही। और सेनेट के जो मेंबरान थे, जिसमें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी थे, जी। इनको टिकट दिए हुए थे नून लीग ने। और फिर एक जजमेंट है कि जनाब ये तो नून लीग का क्योंकि सदर ही नहीं था, इसके दस्तखतों से टिकट जारी नहीं हो सकते, वो सारे आजाद लड़े थे। आजाद लड़े थे। ये ओके, तो फिर वही कानून जो बना हुआ है इन्हीं के आड़े आएगा। इन्हीं ये के आड़े शायद आएगा। सबसे बाद अब में देखें ना, पूछते हैं। तोशाखाना में इनको सजा हो चुकी है, नाहल हो चुके हैं। जो मियाँ वाले वाली सीट जो जीते थे, अगर के हलफ नहीं उठाया, उसको उन्होंने सजा मुअत्तल हो चुकी है वैसे। नहीं, सजा मुअत्तल, कन्विक्शन मुअत्तल नहीं हुई। जो 63 से अगर कन्विक्ट होता है, ओके, ये कन्विक्टेड है, ठीक है। जो सजा है कैद की, जो सजा है वो मुअत्तल है। ओके, जितनी देर तक कन्विक्शन खत्म नहीं होती। अब ये गए हैं पहली दफा जो मुल्क की अदालती तारीख में हो रहा है, कोई बंदा कह रहा है जनाब मेरी कन्विक्शन भी मुअत्तल करे, ये पहली दफा हो रहा है। अच्छा। इस पे वरिष्ठ साहब बेहतर बता सकेंगे, ये तयशुदा अमर है। इतनी जजमेंट मिनिस्टर साहब हो सकती है कन्विक्शन मुअत्तल? इतनी जजमेंट साथ जो कन्विक्शन नहीं होती। के अंदर कन्विक्शन ओवरटर्न हो सकती है, ठीक है, अपील में, वो तो मेन के अपील अंदर, में जाके ठीक है। होगी ना। सस्पेंशन का मतलब ये होता है आप जेल से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। है, और आप अपील के फैसले तक आप बाहर रहते हैं। इट्स लाइक जब आपकी कन्विक्शन हो जाती है तो उसको बेल को जो सस्पेंशन कहा जाता है, लेकिन आपकी सजा वहाँ की वहाँ रहती है। लेकिन यहाँ सवाल एक दो दूसरे हैं जी। पहली बात ये कि पीटीआई को पहला नोटिस 2021 में मौसूल हुआ था ईसीपी से, जिसके ऊपर इनके वकला ने जाके कोविड की वजह से 1 साल का टाइम लिया था। तो ये 20 दिनों वाला फैक्टर नहीं है, ये 2021 से डिले होता है। 2021 से इंतखाबात जो हैं इंट्रा पार्टी इसका मतलब रायत की इलेक्शन बिल्कुल जी, राइट की इनके साथ। ये उसके तो बाद मतलब हम ये आगे बनता आ जाए तो इनका इलेक्शन क्यों अनफेयर इन्होंने डिक्लेयर किया। इनकी अपनी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के इश्यूज आए, जिसके ऊपर मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि आप फिर इलेक्शन कराइए। अब अगर देखा जाए तो यहाँ 2 सवाल बनते हैं। नंबर 1, खान साहब जो हैं वो पार्टी के चेयरमैन नहीं रह सकते, बिकॉज साकिब निसार साहब की जो जजमेंट थी, उन्होंने बेसिकली जिस तरह सर ने कहा उसमें उन्होंने होल्ड क्या किया, उसमें उन्होंने कहा बेसिकली कि जो पार्टी का हेड है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का हेड। बिल्कुल ऐसे तो अगर आप 62(1)(f) में फारिग हो गए हैं तो आप पॉलिटिकल पार्टी के हेड भी नहीं रह सकते। ठीक है। तो यहाँ ये कदगन फिलहाल जो है वो खान साहब के सामने आ रही है कि खान साहब तो अभी भी अगर 20 दिनों में भी इलेक्शन हो, नाइदर कैन ही कंटेस्ट नॉर कैन ही बी द हेड ऑफ द पार्टी, ओके, बिकॉज उनकी कन्विक्शन वहाँ की वहाँ खड़ी हुई। तो जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया था तो उसके बाद फौरन से दूसरे लीडर को बनाया गया था, पीएमएलएन के मेंबर को, एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, चेयरमैन ऑफ द पार्टी। तो अभी चेयरमैन ऑफ द पार्टी पब्लिक ऑफिस होल्डर है। ठीक ये है। तो पहला सवाल हो गया। दूसरी चीज सर ये होगी सस्पेंशन, जिस तरह अभी का वो सस्पेंशन बेल होती है, मतलब एक सजा से पहले आप बेल अप्लाई करते हैं जब आपको सजा हो जाए, और अगर जज को लगे कि नहीं इसकी जो अपील है उसके अंदर कोई मुआद है तो वो सस्पेंड कर सकता है सेंटेंस के, मतलब हम अपील सुन ले तब तक आप बाहर रह सकते हैं। सजा वाला जो पूरा फैसला है वो मुअत्तल नहीं होता, मुअत्तल नहीं होता, वो मुअत्तल सिर्फ सजा जो कैद तो मैं समझ गया, वो मुअत्तल होता है। और उसके बाद और मैं ये इलेक्शंस का तयशुदा- सर बताता चलूं और ये आपको। तयशुदा असूल है कि वो नहीं कन्विक्शन खत्म नहीं हो सकता। ओके, 2002 का इलेक्शन ऑर्डर आया था, 2002 में उसके रूल्स आए थे, 2017 के अंदर सेक्शन 215 जो है एक्ट का, 210 जो है, ठीक है, उसके बाद 207 जो है वो बड़ा क्लियर करता है कि पार्टी को इलेक्शन कराने हैं, और इनको 20 दिनों का मसला नहीं है, यहाँ इनको 2 सालों से रियायत दी जा रही थी, ठीक है। लेकिन अब एक और आगे चले, अब मसला है कि खान साहब की कन्विक्शन इज नॉट द ओनली इशू। 28 नवंबर को उनका कंटेम्प्ट भी लगा हुआ इलेक्शन कमीशन का, असद उमर साहब का,
जी उसके अंदर जो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की थी, तो उसका भी डिसीजन होगा। अगर वहां कंटेम्प्ट के अंदर उनको सजा हो जाए तो उनकी तो डबल कन्विक्शन होगी। तो खान साहब की तो फिलहाल इलेक्शन पार्टी का भी कंटेस्ट करने वाले कोई हालात नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं और शुएब साहब से पूछेंगे आके कि अगर इसका बड़ा सियासी तर्जमा किया जाए इस सारी इशू का, तो वो ये बनता है कि जो गड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के लिए खोदा था, क्या वो उसी में गिरने जा रही है? शुएब शहीन साहब से वापस आके पूछते हैं, एक छोटा सा। जी, वापस आने का शुक्रिया। और यहाँ पर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो गड़ा नवाज शरीफ साहब के लिए खोदा था, अल्टीमेटली उसी गड़े में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। शुएब साहब, दो बातें हैं। एक ये कि जो जिस तरह बैरिस्टर हुसैन साहब ने कहा कि 2021 से आपको ये रायत दी जा रही है कि आप अपनी पार्टी के इलेक्शन करवाएं, वो क्यों नहीं करवाए गए? और दूसरा ये कि आपको लग रहा है कि ये मकाफात अमल है कि आपने जिस तरह जो कुछ किसी एक पार्टी के खिलाफ या नून लीग के खिलाफ किया था, वो प्लान था या नहीं था, वो आपकी दानिश में दुरुस्त होगा, वही कुछ आपके साथ जो है वो दोबारा से होने जा रहा है? नहीं, हमारा केस उनसे टोटल मुख्तलिफ है। पहली बात तो आपको एक गुजारिश कर दूं कि ये जो केस की बात है ना, हमारा सेक्शन 426 होता है कि जो या सेंटेंस सस्पेंड हो जाए या वो जजमेंट या ऑर्डर जिसके जरिए कन्विक्शन हुई है वो सस्पेंड हो जाए। ठीक। इसलिए 426 के मुताबिक सेंटेंस सस्पेंड कर दी है हाई कोर्ट ने। ऑर्डर को सस्पेंड करने की दरख्वास्त हमने दे दी है जो इस मंडे को लगी हुई थी। अब नेक्स्ट वीक के लिए उसमें नोटिसेस हो गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसलिए हम होपफुल हैं क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट वो ऑर्डर इलीगल है और प्रीमा फाई वो जजमेंट या ऑर्डर जो तोशाखाना केस में जो ही सस्पेंड होता है वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफिकेशन रास्ते की रुकावट खत्म हो जानी है। दूसरी बात, नवाज शरीफ के केस से हमारा केस इसलिए मुख्तलिफ है, उनकी कन्विक्शन सब्सिक्वेंटली हुई थी, लेकिन आर्टिकल 62(1)(f) के तहत उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ताहयात कर दी थी। लिहाजा उस डिस्क्वालिफिकेशन की बुनियाद पर उनका डिस्क्वालीफाई होना एज चेयरमैन वो ताहयात या परमानेंट था, जो कुछ आईन और कानून का तकाजा है। लेकिन जो था या है वो एक उस जजमेंट की बुनियाद पर है जिसके जरिए 3 साल की सजा हुई है। तो वो 3 साल की सजा वो जजमेंट सस्पेंड होती है या जिस दिन ही वो अपील का फैसला होता है, वो दोनों चीजें फिक्स है नेक्स्ट वीक में। ऑटोमेटिकली उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो कि टाइम बाउंड है वो बेस्ड ऑन दैट जजमेंट एंड ऑर्डर है, वो रास्ते की रुकावट खत्म हो जानी है। दूसरी बात जो कहा गया है कि 28 नहीं वो 30 तारीख फिक्स है कॉन्टेम्प्ट और केस में। इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी हाई कोर्ट्स मुख्तलिफ ये फैसला दे चुकी हैं कि फाइनल ऑर्डर आप पास नहीं करेंगे क्योंकि तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो उस ऑर्डर के अंदर जो इलेक्शन एक्ट के अंदर प्रोविजन दी गई है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने उस पर फाइनल ऑर्डर पास ना करने का स्टे दे रखा है। और इवन अदरवाइज अभी तो उसके अंदर फर्ज जुर्म भी आयद नहीं हुई। अभी तो ये प्रोसेस चल रहा है, क्या उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होगा या जेल में ट्रायल होगा या उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो अभी इसलिए उसको तो बुनियाद बनाकर कुछ सोचा भी नहीं जा सकता। तीसरा जो इम्पोर्टेंट केस जिसके बारे में आप कह सकते हैं वो साइफर के हवाले से जो बात की हमारे कुछ दोस्तों ने, लेकिन उसके अंदर भी जमानत के लिए कल नोटिस जारी हो गए हैं। इसलिए बाकी तफसील में जाए बगैर अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं उसकी तफसील भी बता दूंगा। लेकिन उसके अंदर मैक्सिमम कंटेंट्स ऑफ FIR भी दुरुस्त हों तो भी उसमें 2 साल की सजा है जो कि बेलेबल है, उसमें कोई किसी किस्म की कोई दूसरी बात नहीं है। तीसरा जो केस आप कह रहे हैं आदर ट्रस्ट है, उसके कल के डॉक्यूमेंट्स आने के बाद हर चीज वाजे हो गई है। जो आपने टेक्निकल बात की है, मैं सईद चोई साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, बल्कि आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं। सईद चोई साहब हमारे बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, ये एडिटर रिपोर्टिंग भी हैं,
तो ये आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें। हाँ, शेफशीन साहब, आपका माशाल्लाह इतना तजर्बा है, आप सदर भी रहे हैं हाई कोर्ट बार के, तो ये आप बता दीजिए आपकी नज़र में कितने केस ऐसे गुजरे हैं कि चालान सबमिट हो गया हो और जमानत ले ली हो हाई कोर्ट ने, और फर्द जुर्म आयद हो गई हो और ट्रायल शुरू हो गया हो, तो हाई कोर्ट में कितने फीसद चांस होता है या सुप्रीम कोर्ट में कि वो जनाब जो मुल्जम है उसकी जमानत हो जमानत सकती हो है? जाएगी। उसके मैं भी एक सवाल में ला कर मैं सर मेरे मैं कहता हूँ शोएब साहब एक सवाल और ले लें, आप सवालों की मैंने गोला इसका बारी जवाब हो। ले लें, अगर फिर दूसरा कन्विक्शन सवाल कर लें। सस्पेंड होगी तो सर अपील किस चीज की चल रही है? हाँ, जी, ये भी मैं बड़ा आपको वैलिड दोनों पॉइंट चीजों है का जवाब। जी। पहली बात तो आपको बताऊं, हजारों की तादाद में ऐसे केसेस हैं कि इवन फर्द जुर्म भी आयद हो गया हो और ट्रायल भी पेंडिंग हो, चल रहा हो, और उसमें जमानतें हो जाती हैं। मैं कल ही आपके केस में आपको एक बताऊं, नारकोटिक्स के केस में चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब के पास केस था जिसकी मैक्सिमम सजा है 14 साल और मिनिमम भी 9 ईयर से कम नहीं होगी, उसमें उन्होंने जमानत भी दी। नाज़रीन, अहम खबर, आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों समेत शहादा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज तहसीन। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले नासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में 82वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा इमरान मनसब खान से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये 82वीं फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो फोरम है उसमें मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों समेत शुहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया है। और फोरम ने इस बात का इरादा किया है कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारों पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले नासिर के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। और शुरा कॉन्फ्रेंस का यह कहना है कि भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों पर जारी जबर इस्तेबदाद पर तशवीश का इजहार और भारतीय फोर्सेज की तरफ से इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की है। और फोरम ने इस बात का इरादा किया कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा और मसला कश्मीर का दायमी हल सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर को हक़ इरादियत देने में है। और पाकिस्तान ने जो फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी करने का भी अज़म का इरादा किया है फोरम ने। और इसके अलावा जो पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले पर दो रियासती हल जो है, जिसकी बुनियाद 1967 में रखी गई थी, जिसके मुताबिक जो 1967 से कबल की सरहदों पर है और जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ है, फोरम ने इस असूली मौक़िफ़ का इरादा किया कि पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर अपने इस मौक़िफ़ को जो है वो असूली मौक़िफ़ रखता है। और इसके अलावा जो दरपेश चैलेंजेस के बावजूद जो गुज़िश्ता कुछ महीनों में पाकिस्तान में इस्तराब और गैर यकीनी की सूरत हाल में कमी आई है और इसमें जबकि उम्मीद और एतमाद और इस्तेहकाम भी नजर आया है, फोरम ने इस पर जो इस बात का इरादा किया कि ज़ाती मकासद के हसूल की खातिर मायूसी पैदा करने वाले मखसूस अनासर की कोशिशों को साबित कदमी और जारी शुदा मुस्बत इक़दाम के तसलसल के जरिए पाकिस्तानी अवाम की मुकम्मल हिमायत के साथ शिकस्त दी जाएगी। और इसके अलावा शुरा कॉन्फ्रेंस ने पाक फौज पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत जारी रखने का अज़म का इरादा किया है। इसके अलावा फोरम का यह कहना है कि गयूर पाकिस्तानी अवाम पुरअज़म और मुतहद रहें। मईशत की पायदार बहाली, स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी, वन डॉक्यूमेंट रजीम का नफाज, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बावकार वतन वापसी और कौमी डेटाबेस की हिफाजत समेत गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए मुख्तलिफ शोबों में हुकूमती इक़दाम की मुकम्मल हिमायत जारी की जाएगी। आर्मी चीफ ने उभरते खतरात से निपटने के लिए फॉर्मेशन की ऑपरेशन तैयारियों और तरबियत के आला मियार पर इज़हार इत्मीनान किया है। जी, आर्मी चीफ ने बढ़ते खतरात से निपटने के लिए फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के लिए आला मयार पर इज़हार इत्मीनान किया। इमरान मनसब खान, आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कि जो 426 की है कि जिसमें जजमेंट या ऑर्डर के सस्पेंड होने के बाद अपील क्यों पेंडिंग है। देखें, इसकी एक होती है अपील में फाइनल डिसीजन होना, एक होता है सेक्शन 426 के तहत
सेंटेंस को या सस्पेंड करें, दोनों आर का लफ्ज है, या उस ऑर्डर या जजमेंट को सस्पेंड करें जिसके जरिए सजा पेंडिंग है तो बात खत्म। लिहाजा हमने उसमें एप्लीकेशन दे दी है कि जनाब इस जजमेंट को और इस ऑर्डर को सस्पेंड करें, क्योंकि ऑन द फेस ऑफ इट ये इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसको आप ये तो फिर मामला नवाज शरीफ साहब के साथ भी है ना, अल अजीजिया रेफरेंस में, अल अजीजिया रेफरेंस में उनके साथ भी है। उनकी देखिए उनके केस में मैं आपको दो बातें बताऊं, उनके केस दो हवालों से मुख्तलिफ है। एक ये है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली अलग है। नहीं सर, वो तो कानून बन चुका है ना उसमें कि लामहदूद वक्त के लिए पार्लियामेंट ने कानून बनाया, 5 साल कर दिए उन्होंने कि लामहदूद वक्त के लिए नहीं हो सकता। मैं उसी पे आ रहा था, मैं बताता हूं आपको। देखिए ताहयात नाअहली डिक्लेयर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आईन की तशरीह करते हुए, और इलेक्शन एक्ट ने उसको कहा कि नहीं ये 5 साल के लिए होगी। इलेक्शन एक्ट की तरमीम कभी आईन की तरमीम तस्वर नहीं होती, ये मैटर जब वो अप्लाई करेंगे उस वक्त डिस्कशन होगी। नंबर 2, छोटा उनकी जो जज उनकी भी जो केसेस है सर उनके जो क्योंकि इससे फायदा उठाना है इन्होंने। आपने चैलेंज नहीं किया होगा, ये सुप्रीम कोर्ट में अभी चैलेंज नहीं हुआ, ये पार्लिमानी जी वो एक्ट एक्ट नाफिजुल नहीं अमल हुआ, है। लेकिन जब भी वो देखें, जब भी वो नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराएंगे उसी वक्त ये चैलेंज होगा कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईन की तशरीह करते हुए चलें ठीक है बैरिस्टर साहब, आप क्या कहते उसको हैं? बेनिफिट नहीं करता। जो दूसरी ये शोशाब साहब बैरिस्टर साहब की बात सुन लेते हैं। आर्टिकल 62(1)(f) में इस चीज़ की जिक्र किया जाता है। ठीक, आर्टिकल 62(1)(f) जो है वो ये नहीं कहता 5 साल 6 साल या सारी ज़िंदगी के लिए ताहयात। इसको सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर जो बेंच था उसने ताहयात कर दिया। लेकिन सवाल ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ज़्यादा वैल्यू रखता है या पार्लियामेंट का पास किया हुआ कानून जो कि आइन की तशरीह कर रहा है। जो 2017 का एक्ट आ गया उसके अंदर इवन दो ऑर्डर वाज देयर, ठीक है, पार्लियामेंट ने बैठकर कह दिया कि नहीं जी इसकी तशरीह 5 साल है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर परसुएसिव उसके ऊपर होगा। वो तो फिर नया फैसला भी आ गया ना, 2023 सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट प्रैक्टिस उसके तहत भी हो गया। सर जी बात ये है सलमान रफीक साहब के, अगर आप सवाल ना करें, मैं ही ना इस पर बात कर रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। हाँ जी प्लीज सर, बड़े अदब के साथ में कानूनदान जितने, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ज़ाहिर उनकी हमें करनी चाहिए, और शुएब साहब जो मौक़िफ़ दे रहे हैं उनको यही देना चाहिए। ठीक है, मगर मसला यहाँ पे बड़ा अफसोसनाक है जो तहरीक इंसाफ का कंडक्ट है, जो मैं आज पहली दफ़ा मैं एक प्रोग्राम में शुएब साहब को सुन रहा हूँ, ये तो फिर भी बड़े तवाज़ुन के साथ बात करते हैं कि बाज़ वकला ऐसे हैं जो 2-3 माह में बोल बोल के आज बहुत बड़े उहदे पे पहुँच गए हैं। तो तहरीक इंसाफ का निज़ाम क्या है? आप जितना किसी को, मैं किसी का नहीं कर रहा, जिसको जितनी आप अब्यूज़ करेंगे, जितना किसी पे कीचड़ उछालेंगे, जितना किसी पे इल्जाम लगाएंगे, आप उतनी तरक्की करेंगे। ये खान साहब की अपनी तबाही इसी वजह से है। जो घड़े आपने खोद दिए ना, आपने उन घड़ों में गिरना है। और जो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट थी उसका कंडक्ट सबके सामने नहीं है, जो आप हमें हवाले दे रहे हैं। हम मातूब नहीं थे उस सुप्रीम कोर्ट का, क्या वो सुप्रीम कोर्ट हमें पूरा दिन अदालतों में बिठाती नहीं थी शाम तक? हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिकल परसिक्यूशन कर रहा है नैब। आप देखें, भाई का इलेक्शन हुआ खान साहब से, 500 वोट्स का फर्क था, अदालत में चले गए, अगले दिन उसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बुला के बगैर सुने स्टे दे दिया। वो सुप्रीम कोर्ट का कंडक्ट भी सबके सामने है। तो मैं बस अदब कहूंगा, लेकिन अगर उस सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई फैसले किए हैं तो आप तो उसको चलें। यानी मियां साहब के लिए इंसाफ और है, इमरान साहब के लिए इंसाफ और है, यही हमेशा तहरीक इंसाफ की डिमांड रही है। अब ये तो और जो इन्होंने एक और बात की शुएब साहब ने, मकबूल लीडर, भाईजान मकबूल लीडर कौन से हैं? 2018 में तमाम तर सहूलतकारी के बावजूद तो मुस्लिम लीग की पंजाब में सीटें 127 थी, आपकी 116, 10-12 सीटें तो उस वक्त कम थी। 50 सीटों पे खराबी सहूलतकार कर चुके थे, लोगों ने हमारे निशान वापस कर दिए थे, लोगों को डराया धमकाया गया था। जो गाड़ी का रुख लाहौर होता था उसको कह दिया जाता कि लाहौर से रुख मोड़ लो। जहाज हमने तो नहीं भरे थे, जहाज इन्होंने भरे थे। तो जो सहूलतकारी की गई थी, आप उस वक्त भी मकबूल लीडर नहीं थे, आज भी मकबूल लीडर नहीं है। जो मामला स्टोरियां सामने आ रही हैं, जिनको दोहराना नहीं चाहता, वो पूरी कौम के सामने है। ये गैरतमंद कौम है। इस मुल्क में एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होगा। ये नहीं कंपैरिजन होना कि आपने 1,50,00,000 घरों का वादा किया, 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया। आपने किया क्या इस मुल्क के साथ? मईशत को आपने तबाह कर दिया। इस मुल्क को आपने वेंटिलेटर पे डाल दिया जाके, तो ये लोग आपको वोट देंगे? मकबूल लीडर बिल्कुल नहीं है इमरान खान साहब। और मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ को पूरा मौका मिलना चाहिए इलेक्शन का। और इलेक्शन एक ऐसा जरिया है, जमहूरियत एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए हम किसी को शिकस्त दे सकते हैं। हमने 9 मई का वाकया तो नहीं किया था, हमने साइफर केस लड़ाया तो नहीं था, हमने तो ये काम नहीं किया था। जमहूरियत पार्टी में कैसी, अगर सिर्फ खान साहब को प्रेसिडेंट रखने के लिए
आप इलेक्शन 20 दिनों में नहीं कराएंगे या आप उसको चैलेंज करेंगे। यहाँ भी तो शायद खाकान अब्बासी आए थे, वहाँ भी तो जब वो क्या नाम है PPP के राजा परवेज अशरफ गिलानी साहब, ठीक है। सो दिस इज दैट इज एक्चुअल डेमोक्रेसी। मुझे तो ये लग रहा है कि इन्होंने बाइकाट कर देना है, इलेक्शन का रोड़ा डालना है, ना खेलना ना खेलने देना। नहीं 2008 में भी इन्होंने बाइकाट किया था, आपको याद हो 2008 में पीटीआई ने बाइकाट किया था जी, वो तो और अब भी इन्होंने ये बहाना बना के देखे जनाब हमारे सदर को नाअहल कर दिया, सदारत उनसे ले ली गई, वो अब जब हमारा लीडर ही नहीं, हमारी तो जमात ही वो है। नहीं, तो नहीं, फिर उनकी स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने वकला को टिकटें देनी है, उनकी स्ट्रेटेजी सामने आई है अभी तक। और लेकिन अब ये देखना, वो स्ट्रेटेजी इस फैसले से पहले 20 दिन से इलेक्शन से पहले 2002 में हमने अपने लीडर के बगैर इलेक्शन लड़ा, 2018 में हम सब के हाथ बांधे हुए थे, सारे लोगों को पता था कि इन लोगों ने जेलों में जाना है, सब पे केस कराए गए थे, फिर हमने इलेक्शन लड़ा। हामिद खान से बड़ा तो वकील कोई नहीं है ना जी, साफ सुथरा वकील। आप भी मैं भी इज्जत करता हूँ, हाँ। सच बोलते हैं, हाँ इनके खिलाफ भी बात कर देते हैं, जिनको ये बचाना चाहते हैं उसके खिलाफ भी उन्होंने कल बात की। वो साद रफीक के मुकाबले में इलेक्शन लड़े थे ना, लड़े थे, कहाँ थे वो, कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इलेक्शन लड़ना जो इंतखाबी सियासत है वो उस पे और बात चीज करेंगे, है, उस पे हम वो बात देख करेंगे। ले, ये खंबे वाला माहौल नहीं है वाका कि खंबे को नहीं, टिकट दे देखिए, देंगे अगर तो खंबा जीत जाएगा, ऐसा माहौल नहीं है। नहीं, वो तो हम सलमान रफीक साहब से पूछेंगे ना कि इस तरह का माहौल है या नहीं, या शुएब शहीन साहब हमें बताएंगे कि वो किस तरह का माहौल देख रहे हैं कि वकला को अगर टिकट मिलती है तो क्या होता है। अब आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर ना, थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि इसको भी डिस्कस कर ले हम। नवाज शरीफ साहब आपके कागजों में अहल हैं या अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आना बाकी? फिलहाल नहीं, लेकिन इसमें दो छोटी सी चीज़ें। एक तो नवाज शरीफ साहब की जो अपील थी वो आज़म तारर साहब ने वापस ली थी, जिसकी वजह से जब वापस आई तो वो अपील रिन्यू हुई, वो अपील फिर से लगी है। ठीक है, तो उसमें वो PO डिक्लेयर नहीं हुए, नंबर 1। दूसरी बात, उसी अपील के अंदर को अक्यूज्ड का फैसला आ गया है, ठीक है, जिसमें वो एक्विट हो गए। तो ऑफ कोर्स जो को अक्यूज्ड का फैसला है वो इधर होगा। अब हम आते हैं पनामा के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। अब पनामा के ऊपर अगर हम ये भी समझ लें कि उसकी जजमेंट जो है उसको मेंटेन रखना है, ठीक है, असेल नहीं उसको करें, तो क्या 5 साल होगा, 10 साल होगा या सारी उम्र के लिए होगा, वो पाकिस्तान बार का एक केस जो है एहसन भून साहब ने जो किया था, दैट इज स्टिल पेंडिंग। तो ये मामले जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट को वही डिसीजन लेना है कि क्या 2017 का इलेक्शन एक्ट प्रेसिडेंस लेगा या वो 5 मेंबर बेंच की जजमेंट। अब आप मुझे बताएं, ऊपर जाकर अगर एक 7 मेंबर बेंच बन जाए जो कि 2005 वाली 5 मेंबर बेंच को फारिग कर दे, फिर तो नवाज शरीफ साहब अहल हैं। तो एज फार एज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज कंसर्न, मुझे वहाँ कोई इशू नजर एज ए लॉयर नहीं आता, सिर्फ कदगन वही है लाइफ टाइम और अदरवाइज। शुएब साहब ये बताइएगा कि आपको बैरिस्टर जो हुसैन साहब हैं इनकी बात से इत्तफाक है कि नहीं, नवाज शरीफ साहब आपके कागजों में अहल हैं या अभी तक नाअहल हैं? देखें, मेरी नज़र में तो वो नाअहल हैं। 2 वजूहात हैं। एक ये है कि जो पहले कहा गया ना कि जब पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करते हुए नाअहल कर चुकी है ताहयात, तो पार्लियामेंट को वाकई ये अख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के इम्पैक्ट को वो नलीफाई कर सकता है, लेकिन वो आइन में तरमीम करते, आर्टिकल 62(1)(f) में तरमीम करते कि जो नाअहली आर्टिकल 62(1)(f) के तहत होगी वो 5 ईयर्स के लिए होगी, चूंकि वो नहीं हुआ। लेकिन तो ये आइन इलेक्शन में तो एक्ट वक्त में नहीं की जाने वाली तरमीम, मैं गुजारिश कर रहा हूँ सर, इलेक्शन एक्ट में की जाने वाली जो तरमीम है वो आइन को तब्दील नहीं कर सकती, इसलिए मेरी नजर में वो आइन में है, वक्त कहाँ वो लिखा है? आइन में तो नहीं लिखा हुआ। दूसरी बात ये जो पार्लियामान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो एक तरह से ओवरराइड कर सकती है ना, आइन में तो नहीं, वो देखें, जिक्र मैं नहीं वही है। कह रहा हूँ ना, आइन में चूंकि जिक्र नहीं है उसके टाइम बाउंड का, ये फिर उस आइन में तरमीम करके लिखते कि 62(1)(f) की नाअहली 5 साल के लिए होगी, राइट। ये फिर उसमें अंदर लिखते नॉटवेथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ताकि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन शैल बी कंसीडर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, बिल्कुल दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन आइन की तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल आप लॉ में तरमीम करके ये कह दें, आइन में तरमीम की जरूरत किस तरह है? आइन में कोई जिक्र नहीं है, कोई लिमिटेशन रखी नहीं गई, कोई टाइम बाउंडिंग है नहीं, तो एक महज एक अदालत की तशरीह है और उस तशरीह को पार्लियामान है वो नलीफाई कर चुकी है। मैं शीन साहब की थोड़ी सी मदद कर दूं। नलीफाई हो नहीं सकता,
नलीफाई हो नहीं सकती कि मैं हमारे शहीन साहब की मदद कर दूं अगर आप इजाजत दें। आइन की तशरीह को आप कानून के जरिए तगय्युर और तबद्दुल नहीं कर जी, सकते, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। खैर बहरहाल दिस इज ए क्वेश्चन जो फाइनली दोबारा सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ उसको इंटरप्रेट करेगी और डिसाइड करेगी। शुएब या साहब आपका सुप्रीम बहुत बहुत कोर्ट- शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आके जो शहीन साहब बात कर रहे हैं वो आपसे मैं बात करता हूं कि आपका नुक्ता नजर उस पर क्या। एक छोटा सा वक्फा। ये किस किस्म का भौचाल है तहसीन पाशा? कौन किसके नक्श कदम पर चल रहा है और कौन निशानात को मिटा रहा है, सब कुछ मावराए अक्ल है। सुल्तान ने तुम्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। जिसका डर था वो हो चुका है, वो सब जासूस हैं। क्या आपका ट्रेन में मौजूद उस आदमी के कत्ल से कोई ताल्लुक है? जब वक्त आएगा तो जवाबात मिल जाएंगे। जब हमने उनमें से एक ओहदेदार का संदूक खोला तो उसमें बगैर तार वाले टेलीग्राफ निजाम से मुतालिक आलात थे। हम पर एतमाद कीजिए, रियासत के लिए हमारा शुक्रिया अदा करें। वो यकीनन मनियाज को अगवा करने के लिए आएंगे। मैं तुम्हें मार दूंगा, फिर तुम जान पाओगे कि अशरफ अजीज कौन है। मनियाज जिंदान से फरार हो गया। किसने फरार किया? पाशा। कौन है जो आपको हराना चाहता है? ये कैसे हो सकता है पाशा? तुमने मेरे एतमाद को हासिल कर लिया है। तुम मुझे देख सकते हो। मेरा चेहरा ही मेरा सबसे बड़ा राज है। वापस आने का शुक्रिया। शुएब शहीन साहब अपने चेयरमैन के बारे में कह रहे हैं कि उनकी अहलियत का तो मसला कोई नहीं है, लेकिन जिसकी अहलियत या जिस कानून के ज़रिए नवाज शरीफ साहब की अहलियत दुरुस्त करार पाई है या वो अहल हुए हैं, उसको वो कह रहे हैं कि वो कानून ही नहीं ठीक, या अभी उसके वो ऊपर कहते हैं सुप्रीम कि कोर्ट का आइन में तरमीम करना ज़रूरी थी। अब पीटीआई के जो वकला है वो बहस जो करते हैं वो बैकग्राउंड जो आइनी तरमीम है उनका भूल जाते हैं। सही, ये इनकी फेवर में एक जजमेंट है। अच्छा जी। एक आइनी तरमीम इनकी फेवर में मैं बता देता हूँ। जब यूसुफ रज़ा गिलानी को सजा हुई थी ना तो हिंद अदालत में जी, उस वक्त जो आइन का आर्टिकल 63 था, सब आर्टिकल जो भी था, उसमें भी मुद्दत का तयन नहीं था कि कितनी देर के लिए नहल होगा। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ये मुख्तलिफ अख्तर रसूल वाली जजमेंट जो नून लीग वाले थे, तारिक अजीज जो नीलाम करते थे वो, जी, उनपे हमला, और भी कई एक लोग थे इनके, उनको जो सजा हुई थी तो हिंद अदालत में, तो अदालत ने फिर उसके बाद जो भी उन्होंने कागजात जमा कराए ताहजात नहली का फैसला आया कि जनाब क्योंकि वहां मुद्दत नहीं लिखी हुई इसलिए ताहजात में। बाद में एक तरमीम बहरहाल आई थी, बाद में एक तरमीम आई थी 21वीं, शायद 21वीं, उसमें जो उन्होंने 5 साल कर दी थी कि इससे मुराद 5 साल है। ये वो कह रहे हैं कि जनाब आइन में तरमीम, लेकिन जो कानून के जरिए अगर तशरीह कर दिया, अब इसका फैसला करना सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला। ये जो पहले वाली जो फैसला है 61 ताहजात वाला और ये कानून दोनों सामने रख के वो फैसला कर देंगे सुप्रीम कोर्ट वाले। और इसमें 62 में नवाज शरीफ फ्री की नहीं थी, एक मैं बता दूंगा, ताहजात नहली वाला। जब नहल किया गया था तो उसके बाद सेनेट का इलेक्शन लड़ा उन्होंने? नहीं गिलानी साहब ने? नहीं, वो फिर तरमीम आ चुकी होगी। तरमीम आ चुकी, तरमीम के बाद लड़ा, तरमीम के बाद वो 5 साल इंप्लीमेंट हो गई, 5 साल पूरे हो हाँ गए। जी, वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन जब भी आपने इंटरप्रिटेशन करनी है, जब भी वो किसी सिटीजन को अफेक्ट करेगा, इट हैज़ टू बी रियलिस्टिक एंड इट हैज़ टू बी ह्यूमेन। कॉन्स्टिट्यूशन माँ की तरह है, ठीक है। आपका जो दस्तूर है वो किसी को जिंदगी भर सजाए, जब आपके कत्ल के ऊपर अगर आपने एक लगा दी कि उम्र कैद की इतनी सजा है, वो सारी उम्र के लिए तो नहीं डालते। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ विच आर गोइंग टू बी टेकन ऑन। सिर्फ अभी मसला ये है, एक आपकी 5 मेंबर बेंच की जजमेंट है और एक आपकी कौन से वो जो है पार्लियामेंट, ठीक है, उसने कर दी। अब जब भी किसी कानून को, जो कॉन्सेप्ट लीगल यूज होता है, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, वो अल्ट्रा वायरीज होता है कि ये आइन के खिलाफ है, ठीक है जी, वो आज तक चैलेंज नहीं हुआ। 62(1)(f) के अंदर कोई मियाद नहीं दी गई और उसके बाद अब एक तरफ कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है, एक तरफ पार्लियामेंट ने किया है। ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स के अंदर पार्लियामेंट से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, नहीं, पार्लियामेंट इज एवरीथिंग। और ये सुप्रीम कोर्ट हालिया फैसले में तस्लीम 2023 के फैसले में, 2023 वाले फैसले में। सर जी अब आज थोड़ी सी पॉलिटिकल बात कर लेते हैं कि बल्ले का निशान है बैलेट पेपर के ऊपर, क्या सीन बनता?
सर इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। 2018 में भी इलेक्शन हुआ था, उसका रिजल्ट आपके सामने है। पंजाब में तमाम तर इंतकामी कार्रवाई के बावजूद हमारी सीटें ज़्यादा थी, तो उससे तो हमारी सूरत हाल बहुत बेहतर है। उनका जो दौर है 4-4.5 साल का पंजाब में, और हमारा जो हमारे सिर्फ 2 माह मिले थे ना, हमारी तो वफाकी हुकूमत रही 16 माह, पंजाब में तो हम सिर्फ 2 माह रहे हैं। तो कारकर्दगी लोगों के सामने, लोगों ने कारकर्दगी पे वोट देना है। हम सोशल मीडिया पे बैठ के या घरों में बैठ के अगर कोई डिस्कशन करेंगे, लोगों के दुखों में, गमों में, खुशियों में, गलियों में जाके शिरकत ही नहीं करेंगे, तो आप सिर्फ प्रोग्राम्स में बैठ के या सोशल में बैठ के तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इलेक्शन तो ग्राउंड रियलिटी है, यानी जिसको भी टिकट देंगे। चेयरमैन पीटीआई ने अगर कोई नजरियाती बहस पाकिस्तान में छेड़ दी अपनी तरफ से मैं कह रहा हूँ, तो आपको लगता है कि उसका इम्पैक्ट जो है वो इंतखाबी सियासत के ऊपर नहीं आएगा? नहीं सर, हम तो देख रहे हैं मासिस सारा दिन गली मोहल्लों में फिरते हैं, हमें तो लोगों की नब्ज का अंदाजा है, हमने रोज सैकड़ों लोगों को मिलना है, तो हमें तो अपने हलकों में कोई इशू नजर नहीं आता। हमने अगर लोगों की खिदमत की होगी, अगर का मतलब इसलिए कह रहा हूँ कि बास लोग कमजोर भी हैं, जिसका अपने आवाम से राब्ता है, लोगों के दुख दर्द में साथ है, और वो बहरहाल मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जरूर जमात है कि जिसने जब भी उसको हुकूमत मिली है उसने सर्व किया है, उसका काम नजर आया है। तो अगर 16 माह में तो कुछ चीज नहीं, 16 माह में तो एक देखना, एक तो पीडीएम की हुकूमत थी, दूसरी बात 18वीं तरमीम के बाद तमाम तर जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो तो सूबों के साथ हैं, उसके पास तो सिर्फ एक फॉरेन है, उसके बाद डिफेंस है, जितना हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो सारी सूबों के पास है। हमारे पास सिर्फ 2 माह कर सकता। सूबा पंजाब का जवाब दे तहरीक इंसाफ होगी और चोई परवेज़ इलाही साहब होंगे, जिनकी 4 साल हुकूमत रही है, और उनकी हुकूमत का और हमारी 15-16 माह की हुकूमत हमारी वफाकी हुकूमत है। सो आप जब कंपैरिजन करेंगे तो 2013-18 का करेंगे और 2018 और ऑनवर्ड जो तहरीक इंसाफ की उसका कंपैरिजन करेंगे सूबों में, तो ज़ाहिर है लोगों को काम उनके सामने है। लाहौर हो या पंजाब का कोई भी शहर हो, उसमें जो भी हमने काम किया, थोड़ा किया या ज्यादा किया, उसका कंपैरिजन तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से होगा। तो जो भी उनके कैंडिडेट्स होंगे, बिस्मिल्लाह ग्राउंड पे मुकाबला होगा, और इंशाल्लाह जो चीज नजर आ रही है मुझे, मुस्लिम लीग नून सुर्खरू होगी इंशाल्लाह। अच्छा चोई साहब, मैं थोड़ा सी ना पॉलिटिकल बात करना चाह रहा था आपसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 70 साल बाबों वाली बात छेड़ दी हुई है, और वो कहते हैं कि मेरा जो है मतमाए नज़र वो बुजुर्ग नहीं है, मेरा मतमाए नज़र ये है कि 70 साल पुरानी सियासत, अंदाज़े सियासत। तो वो कहते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहबा जब वज़ीर आज़म बने थे तो उनकी उम्रें तो कितनी थी? 40 नहीं थी, 30-34 साल। उनकी 40 साल से कम थी मोहतरमा की। जी 34-35 साल में बन गए थे दोनों। तो वो टारगेट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, या वो टारगेट कर रहे हैं एक रवायती सियासत को? आपको क्या लगता है कि वो क्या कह रहे हैं एक्चुअली? जो शुरू में उन्होंने बात की ना, वो तो ये लग रहा था कि शायद वो आसिफ अली जरदारी साहब को माइनस करना चाह रहे हैं। हाँ, यार बाबू में वो भी आते हैं, उनकी सहारा पर अगर इनकी सियासत पर तनकीद कर रहे हैं, तो जो उनके वालिद साहब की सियासत है वो भी तो 70 साल पुरानी है ना, वो भी तो उसी तरह की सियासत है ना, वो भी तो उसी तरह के सियासतदान है ना जैसे ये सियासतदान है। तो वो मुझे ये लग रहा है कि बस एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए, नौजवानों का एक अपना स्टाइल होता है मुल्क की खिदमत का। ये जो बाबे कर रहे हैं वो अवाम के सामने आ जाएगा मामला, जो बाबों की सियासत है, उनका जो मंशूर है, उनकी जो कारकर्दगी है, वो एक बात उन्होंने और कही ना, बल्कि मैं आपकी तरफ 1 मिनट बाद आता हूँ। उन्होंने एक और बात कही कि जो पीडीएम की हुकूमत इसलिए लोगों को सर्व नहीं कर सकी कि ये दुश्मनियां निभा रहे थे अपनी। तो आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में ना एक जो चीज़ बड़ी ज़रूरी है वो एक रवादारी है, और मेरी जो हिसाब से एक ज़ाती या नज़रियाती इख्तलाफ, बल्कि ज़ाती नहीं नज़रियाती इख्तलाफ ये है कि उन्होंने नौजवान नस्ल में नफरत भर दी है। मेरा उनसे यही इख्तलाफ है, सियासत करने का सबको हक है। बिलावल साहब इस वक्त जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून के एंटी वोटर को और तहरीक इंसाफ के वोटर को अट्रैक्ट करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और लोग ये ज़रूर पूछेंगे कि 16 माह आप उनके साथ थे, 16 माह आप पीडीएम में थे, एक इकट्ठी आपने एक हुकूमत की है, जो ही आप हुकूमत से उतरे आपको सब बड़े। तो आप जब उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, आप उसी कैबिनेट के रुकन थे जिसके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, तो आपको ये बातें उस वक्त याद क्यों नहीं आई? असेंबली तो में लोग इन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी के लोग बड़े मैच्योर हैं। मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब गुफ्तगू करके ना अपना कद कम कर रहे हैं, अपने वोट को कम कर रहे हैं। लोग बहुत मैच्योर हैं, लोग देख रहे हैं कि जब आपको मतलब है आप इताअत कर लेते हैं, जब आपको मतलब है आप खिलाफ बोलते हैं। ये जो दो अमली की पॉलिटिक्स है ना, ये पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर सकती, और मेरा ख्याल है कि उनको इसका नुकसान होगा। शायद उनके कुछ देर में ख्वाब और ख्वाहिशात हो जो पूरी ना हो रही हो, तो ख्वाब और ख्वाहिशातों को पूरा करना तो किसी का काम नहीं है। आप अपनी वोट की बुनियाद पे, अपनी मेहनत की बुनियाद पे, अपनी शख्सियत की बुनियाद पे फिर ही आगे आ सकते हैं। अब आप कहें कि आपको भी
सहूलतकारी की जाए और आपको वहां बिठा दिया जाए लाके जिसके अभी आप ज़ाहिर अहल नहीं है, वो मेरा ख्याल वो मुश्किल है। उनको अंदर से थोड़ा एक गुस्सा है, वो गुस्सा निकल जाएगा इंशाल्लाह कुछ दिन में। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से गुफ्तगू जो है इसलिए तदब्बर के साथ की जा रही है। हम एक सीजनड पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमने अभी 16 माह पीपल्स पार्टी के साथ गुजारे हैं और हम एक दूसरे की मैं समझता हूँ रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बयानात एक हद तक रहने चाहिए। इस तक ना रहने चाहिए कि लोग कहें कि अभी इकट्ठे थे तो आप इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे थे, आज आप अलग हैं तो आप भी इंटरेस्ट के लिए अलग हैं। मेरा ख्याल है इससे भी जो पॉलिटिकल बरादरी है ना, उसका एक इंप्रेशन पब्लिक में ना वो बेहतर नहीं जाता। उनके रहनुमा और उनके लोग टूट टूट के आपकी तरफ आ रहे हैं शायद। अफसोस है कहना पड़ता हूँ कि 16 माह की उम्र में हमारे साथ ही थे। तो उस वक्त सब अच्छा था, अब थू थू है तो इस तरह चलता नहीं है, लोग सब देख रहे हैं। सर जी, बैरिस्टर साहब आप वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी ये है कि अब हम जो हैं वो हमारे तो सारे लीडर चले गए थे, तितर-बितर हो गए, तो हमने वकला को टिकट देनी है और खान साहब जिसको टिकट एक सवाल और साथ ही आप सर ले लीजिएगा। सर देखें बात है, हम बहुत कमजोर लोग हैं सर, वो आपका मतलब समझ चाहता हूँ उस पर 18 में जो भी हुआ, जो भी लोगों ने जेलें काटी, क्या वजह थी कि हमारी जमात इंटैक्ट रही? हम सब ने जेलें काटी ना, तभी एक विक्टिमाइजेशन हुई। अब महीना 2-3 महीने बाद ही उनके जो दोस्त बिखर रहे हैं, उस पर भी सर मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि ये भी एक कंपैरिजन दोनों पार्टियों का जरूर करना चाहिए। सर मेरे ख्याल में एक और मैं अगर ले लूं इजाजत, सबसे यंगस्टर थोड़ा सा मैं हूं, 2-4 साल छोटा, मेरे ख्याल में तो यंगस्टर ज्यादा। बात ये कि नंबर 1 व्हाट्स पीटीआई स्टोरी, ठीक है, हमने किया क्या? ये मुल्क IMF के प्रोग्राम से निकला। मुझे याद है मैं लंदन की सबवे में बैठा हुआ था जिसके अंदर मैंने सन में पढ़ा दैट पाकिस्तान इकोनॉमी इज राइजिंग एज अ टाइगर, ठीक है। CPEC प्रोजेक्ट यहाँ आ रहा था। आई हैव एडवाइस CPEC एज ए लीगल एडवाइजर। पिछली गवर्नमेंट के अंदर 221 कंपनीज रोल बैक की पहले साल के अंदर। पाक चाइना इन्वेस्टमेंट बैंक जो था उसकी वो हालत आ गई कि उनके पास लोन देने के लिए कुछ नहीं था बिकॉज कोई चाइनीज इन्वेस्टर आ नहीं रहा था। तीसरी चीज़ जो आपके यहाँ एयरलाइंस खुलनी थी, आप सरीन एयर को ले लें, वो एक्सपैंड नहीं कर सके बिकॉज 51% शेयर होल्डिंग यांक की थी, हु डिड नॉट वांट टू इन्वेस्ट एनी मोर इन द कंट्री। उससे भी आगे आ जाए, बात यह है कि आपने पीटीआई की गवर्नमेंट में हमने इसको पॉलिटिकल परसिक्यूशन के यूज़ किया। हमने सिर्फ नैब, आप नैब देखें तो सिर्फ एक इदारे ने काम किया नैब ने, वो भी साद रफ़ीक साहब के केस के अंदर और खुर्शीद शाह केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने नैब के सारे एक्शंस की तशरीह कर दी, दैट इज़ मोर देन अमेजिंग। उन्होंने कहा एक डिपार्टमेंट के ऊपर, उसके बाद रह के जाते रेफरेंसेस, एक रेफरेंस मैंने नैब की वकालत की, एक रेफरेंस के अंदर सजा आपकी नहीं हुई। किसी में आपका रेफरेंस 62(1)(f) ले लें, जो भी, ये तो बाद की बातें आती हैं, लेकिन सेक्शन 16 के अंदर रेफरेंस की कोई वो नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद सर बात ये, पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर एक, एज ए यंगस्टर आई एम टेलिंग यू, वी वर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। हमने एक चलते फिरते CPEC प्रोग्राम के अंदर, विच वॉज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ OBOR, बेसिकली CPEC तो बहुत छोटा हिस्सा है, ठीक है, ये 1 रोड 1 बेल्ट का हिस्सा था, विच वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम रशिया एंड कमिंग डाउन टू गवादर। क्या हुआ, हम लोग फिर से एकदम से बाईपास होने लगे, उन्होंने अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ बातें शुरू कर दी, ठीक है। सो वेयर डिड वी स्टैंड? उसके बाद वो कहाँ गई वो रिफाइनरी जो सऊदी रिफाइनरी खुलनी थी? व्हाट डिड अमेरिकन्स गिव टू अस? सो वी वर रनिंग टू फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। उसके बाद अगली जो पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, किस हुकूमत के अंदर, आई एम वेरी सॉरी विद माई मदर एंड विद माई सिस्टर्स, मैं तकरीरें जो हमारे वो पीटीआई के कुछ लीडरान करते थे, मैं वो नहीं, रंदा चलाना, ये वो, आई एम वेरी सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, ठीक है, ये कभी भी पाकिस्तान की रवायत नहीं थी। आप इससे भी आगे आ जाए, किस हुकूमत के अंदर इतनी पोलराइजेशन हुई कि एक लड़का जो कि BSc कर रहा हो, उसके घर के अंदर पुलिस कांस्टेबल आए, वो मॉडल टाउन में उस पर गोली चला दे? सो द हेट्रेड फॉर द गवर्नमेंट, द हेट्रेड फॉर बिटवीन द रिच एंड द पुअर, यहाँ तो वो कॉन्सेप्ट आ गया था, हर अमीर चोर, ठीक है जी, हर बिजनेसमैन चोर, ठीक है। आपकी यहाँ में कराची के अंदर काफ़ी कंपनीज को किया। आप मुझे बताएं आपकी स्टील इंडस्ट्री का क्या बना? आपकी एयरलाइन इंडस्ट्री डूम हो गई, फार्मास्यूटिकल डूम हो गई आपकी, मुझे यहाँ LCs नहीं खुलती थी। मुझे एक चीज़ बता दें कि जो आपकी इंडस्ट्री बूम हुई हो, नथिंग। वो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट का क्या बना? इट वॉज एन अटर फेलियर, कहाँ गया वो? ठीक है जी। आपकी सारी बातों से ये लगता है कि अगर ये चीज़ें कन्वे कर दी जाएं, ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी वाली पार्टियां हैं, तो वो जो वकला को खड़ा करने वाली स्ट्रेटजी है, पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन करा लें फिर। अच्छा जी, मतलब यही तो साहब आपको लगता है, उनको तो लगता है कि जो वकला है वो जो वकला वो इसलिए है कि वकला शायद जो है उनकी मुकदमात में 9 मई वाले में नहीं है और मामलात में नहीं है, बाकी तो सर और भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, हमारे साथ ही प्रेशर नहीं पड़ेगा उन पे, प्रेशर नहीं पड़ेगा। पीटीआई विल बी, नया पाकिस्तान बनाता था ना, शुएब साहब को सदर बनाए, आई विल वोट फॉर पीटीआई। Why are we like running behind one person? क्या पीटीआई भी वही होगी वो जो कहते थे बाप बेटी, जो उनका यही शुएब साहब कितने अच्छे आदमी हैं, उनके मुकाबले उनको उन्होंने अपना उहदा दे दिया है
जो बहुत ज्यादा शोला बयानी हाँ, करते हैं, तो precisely। शोएब साहब को कोई नहीं दिया, वहां पे उसी की ये तरक्की तो आपस में लड़ है रहे जो हैं। मिसबिहेव करेगा, कीचड़ उछालेगा और लोगों को गालियां। वी विल वोट फॉर पीटीआई, नया पाकिस्तान, मुझे मंजूर शवेब साहब सदर बन जाए। एक दूसरे के खिलाफ वो ट्वीट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं कि अब ये गद्दार है, ये गद्दार है, आपस में लड़ रहे हैं। आपस में लड़ने। तो मेरा ख्याल है कि ये 2013 से 2018 तक की जो कारकर्दगी है वो, और 2018 से 2022 तक की जो कारकर्दगी है, इसकी बुनियाद पे इलेक्शन कंपैरिजन होगा। होना सर इसका। मेरा इसका हमारे पास कंपैरिजन इतना होगा। मवाद है और मेरे बोलने के लिए, सामने बिल्कुल तकरीरों ठीक में बात जब हम की है। स्टेज लगेगा, तकरीरें करेंगे, बहुत मवाद है बोलने। बहुत मुआवजा बोलने के लिए। तो इंशाल्लाह इस स्टेज के ऊपर तो जो यहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पर तो वो सारी बातें खुल के नहीं हो सकती। इंतखाबात की आमद है और देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी जो वकला को टिकट देने वाली है वो कामयाब होती है या फिर वो वाकई इंतखाबात का बाइकाट करते हैं। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फिल वक्त इतना ही, बहुत शुक्रिया।